Hello student, let us continue with our chapter with medieval literature part. Last lecture we have seen some portion of medieval literature. Let us continue in this lecture. Beside Hindi language, literature in other languages also developed. हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ और भी लैंग्वेजेस लिटरेचर में डेवलप होने लगी. इन बंगाली द रामायणा बाय कृतावसा एंड द 100 of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. इन बंगाली में भी रामायण कृतिवसा ने लिखा एंड द 100 of lyrics by the famous poet चंदीदास जो फेमस पोएट था उसने भी बहुत लिरिक्स में लिखा. वे रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स विथ सेंट चैतन्यास द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स बिगेन. ट्रेडिशनल डिवोशनल सॉन्ग्स भी शुरू हो गया सेंट चैतन्यस के द्वारा. नरसिंह मेहता रोड डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती में नरसिंह मेहता ने डिवोशनल सॉन्ग लिखा. नामदेव एंड संत एकनाथ इन मराठी में नामदेव और संत एकनाथ ने लिखे डिवोशनल सॉन्ग्स. देयर वर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर अंदर जैनुलाब्दीन under whose patronage many Sanskrit works like the Mahabharata and Raj Tarangini were translated into Persian. लैंग्वेज में ये महाभारत और राज तरंगिनी संस्कृत में से ट्रांसलेट हुआ. इन द रेन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर के शासन के राज्यकाल के दौरान संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूड टू डेवलप. संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूशन में डेवलप हुआ. हावेवर दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर. तेलुगु लिटरेचर को भी ग्रोथ होने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट पीरियड रहा. राजा कृष्ण देव राय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज ऑल्सो ए तेलुगु. जो विजयनगर का राजा था राजा कृष्ण देव राय वो तेलुगु था एंड संस्कृत राइटर भी था. ही रोट द अमुक्ता मल्याद. उसने अमुक्ता मल्याद लिखा. एज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर द मुगल पीरियड ऑल्सो सो ए ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर में मुगल पीरियड के दौरान भी बहुत डेवलपमेंट हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ तुर्किश पोएट्री. बाबर जो था वो तुर्किश पोएट्री जो फर्स्ट मुगल रूलर था उसने तुर्किश पोएट्री का पायोनियर्स था. एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ ए वेरी वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबर इन तुर्किश में तुजुके बाबर एक ऑटोबायोग्राफी लिखा विच वॉज later translated into Persian entitled as बाबरनामा. जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ जो बाबरनामा से पहचाना गया. गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं का जो सिस्टर था गुलबदन बेगम रोट हुमायूंनामा. उसने हुमायूंनामा लिखा. जहांगीर रोट हिज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी द तुजुके जहांगीरी. जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी. औरंगज़ेब ऑल्सो वॉज अ प्रोलिफिक राइटर. वो भी एक प्रोलिफिक राइटर था, क्रिएटिव राइटर था. एंड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वॉज ए नोटेबल उर्दू पोएट. और बहादुर शाह जफ़र भी एक उर्दू पोएट मुगल एम्परर था. हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रेन. अकबर के राज्यकाल के दौरान हिंदी लिटरेचर ने एक अच्छा प्रोग्रेस डेवलप हुआ. तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड. ये पीरियड में तुलसीदास और सूरदास जी ने कुछ लिखे. द ग्रेट पोएट केशवदास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन. केशवदास ने लव एंड सेपरेशन के बारे में लिखा. रहीम्स दोहास आर स्टिल पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया. और पूरे इंडिया में
आज भी रहीम के दोहे बहुत ही पॉपुलर है। मैनी नॉट वर्दी बुक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पीरियड के दौरान बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी गई। अब्दुल फजल रोड द आइन अकबरी एंड द अकबरनामा। अकबरनामा एंड आइन अकबरी अब्दुल फजल ने लिखा। आइन अकबरी गिव्स डिटेल्स ऑफ इंडियन कस्टम्स, मैनर्स, रिलीजन, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आइन अकबरी में ये सारी डिटेल्स मेंशन की गई। एज ए हिस्टोरिकल वर्क इट इज़ परहैप्स अनपैरेलल्ड। Abul Fazl's brother Faizi was great Persian poet and he translated many Sanskrit works into Persian. Akbar had established an independent department for translation of Sanskrit works like the Mahabharata and the Ramayana, the Atharveda, the Bhagavad Gita and the Panchatantra. अकबर के टाइम पे उसने एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ट्रांसलेशन लैंग्वेज का ट्रांसलेट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया था, जिसमें संस्कृत वर्क्स जो था महाभारत, रामायण, अथर्ववेदा, भगवद गीता एंड पंचतंत्र का शामिल है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड वाज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। जो मेडिएवल पीरियड का जो डेवलपमेंट हुआ, जिसमें उर्दू लैंग्वेज का भी बर्थ हुआ। दिस न्यू लैंग्वेज soon developed into one of the richest modern Indian languages, जो एक इंडियन लैंग्वेज में रिचेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। द प्रोड्यूस ग्रेट पोएट्स लाइक वली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नाज़िर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स, जिसमें ये सारे पोएट्स ने अपने उर्दू लैंग्वेज में सब लिखा। Urdu prose also developed in the early 18th century. 18th century की शुरुआत में उर्दू का प्रोज भी डेवलप हुआ। When the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began, संस्कृत से उर्दू में बहुत सारी हिस्टोरिकल का ट्रांसलेशन हुआ। At the same time original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad's Darbar-e-Akbari is one of the best works of the Urdu language. जो हमने मिडिएवल पीरियड में, मिडिएवल लिटरेचर में कौन कौन राइटर हुए, पोएट, जिन्होंने हर एक लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में क्या बुक्स लिखी, वी हैव सीन। नाउ द एंशंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो हमारे पुराने भारत में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फेमस थी, जिसमें फर्स्ट इज़ नालंदा। एंशंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन को दिया। दिस एंशंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम पिलग्रिमेज ऑफ जैन्स एज महावीर स्वामी हैड परफॉर्म 14 चातुर्मास हियर। इन द 5th century कुमार गुप्ता हैड बिल्ड ए मोनेस्टरी हियर, जिन्होंने एक आश्रम बनाया। सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज। उसके बाद नालंदा का फेमस हुआ, बढ़ गया उसका पॉपुलैरिटी। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दिस वॉज ए पायोस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर। ये एक पवित्र प्लेस माना जाता है इंडियन कल्चर का। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडी। भारत के, विश्व के बहुत सारे पार्ट्स से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। द ग्रेट ट्रैवलर हुएटसंग ऑल्सो केम हियर। टुडे ओनली द रूइंस ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी। आज सिर्फ वो यूनिवर्सिटी जो ग्रेट थी उसके कुछ खंडर पोजीशन में मिल रही है। बट एमिड्स द रूइंस वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन इस बीच में, ये खंडर के बीच में भी इनका जो ग्लोरियस
कल्चर हम विजुअलाइज कर सकते हैं। A student who passed out from Nalanda was considered the ideal student of India. नालंदा से जो भी पास होते थे स्टूडेंट, वो आइडियल स्टूडेंट इंडिया का माना जाता था। ड्यूरिंग 5th to 11th century, education was based at Nalanda, and in India at the time had best libraries of the world were available. Many students of India and abroad used to come for study and research in the library of Taxila as well as in Nalanda University. Huan Sung took 657 books from here to China. उस टाइम पे जो हुएन संग जो चाइना का आया था, उन्होंने अपनी ऐसी 657 बुक्स चाइना लेके गया। वो यहाँ विज़िट किया था 7th सेंचुरी में। देयर वर 7 ह्यूज हॉल्स इन द यूनिवर्सिटी। देयर वर 300 रूम्स फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स। स्पेशल मोनेस्टरीज वेर बिल्ट फॉर ड्वेलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे स्पेशल आश्रम भी रहने के लिए बनाए गए थे। मैनी विलेजेस वेर डोनेटेड फॉर यूनिवर्सिटी सस्टेनेंस। यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे विलेजेस ने डोनेट किया था। फूड एंड क्लॉथिंग फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दोज विलेजेस। इट्स बुक repository library area was known as Dharmaganj. During 5th to 11th century BC, Nalanda was a reputed as well and esteemed center of education, और 5 से 11 सेंचुरी के दौरान ये नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन का रेपुटेशन था। सो हियर we stop our today's lecture. We'll continue some more ancient universities of India in our next lecture. Thank you.